हाँ बच्चों, इस सवाल में अगर देखो आप, तो ये भी अच्छा सवाल है वैसे, मॉड्यूल्स में होता है काफ़ी। ये अगर टर्म मिल गया आपको तो इसका मतलब ये कब आएगा, ए प्लस आयोटा बी इन टू ए माइनस आयोटा बी वाली बात दिमाग में आ जाना चाहिए कि इनका मल्टीप्लिकेशन होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या कैसे कर रहे हैं हम लोग ये, तो क्वेश्चन को देखो कि इसका टर्म जो है, ये जो है इक्वेशन, उसके रूट से x1 x2 x3 ये सब है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, ये इक्वेशन को लिख देते हैं। अब सा आवाज़ मत करो बोला। तो हम इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे 4x⁴ प्लस 8x³ माइनस 17x² माइनस 12x प्लस 9। इसके जो रूट्स है वो x1 x2 x3 x4 है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3। अच्छा, इसमें मैं गलती कर रहा हूँ एक, लेकिन इतना तो लिख देता हूँ। यहाँ लीडिंग कोएफिशिएंट 4 है तो यहाँ पर 4 आना चाहिए था, ठीक है, बस ये गलती थी और नहीं। ठीक है, ये 4 है तो लीडिंग कोएफिशिएंट पहले आ जाता है, फिर ये सब होता है। अब मुझे 4 प्लस x1² का फॉर्म चाहिए। तो मैं अगर इसको उल्टा सोचूँ, यहाँ से पीछे जाऊँ, तो ये हो जाएगा x1 प्लस 2 आयोटा और x1 माइनस 2 आयोटा का प्रोडक्ट होगा ये। तो मैं इधर क्या करता हूँ, एक बार x की जगह 2 आयोटा पुट कर देता हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 आयोटा का पावर 4, 8 2 आयोटा का पावर क्यूब माइनस 17 2 आयोटा का पावर 2 माइनस 12 2 आयोटा प्लस 9 4 टाइम्स 2 आयोटा माइनस x1। तो हमें x1 माइनस 2 आयोटा चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसको माइनस से कॉमन निकाल लेंगे हम, 2 आयोटा प्लस x1 ओके, बनता है कि पब्लिक, हाँ, 2 आयोटा माइनस x2 2 आयोटा माइनस x3 2 आयोटा माइनस x4, ठीक है, ये मिल गया। अब इसकी वैल्यूज़ लिख दिया अगर हम, तो 4 इंटू 2⁴ 4 16 64 हो गया। आयोटा ⁴ 4 इज़ 1, यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा और 2 क्यूब 8 8 64 ही हो रहा है, ओ माय गॉड। और आयोटा क्यूब माइनस 1 हो गया, यहाँ प्लस 17 इंटू 4 हो जा रहा है। इतना बड़ा कैलकुलेशन मुझसे नहीं हो पाएगा बाओ, तुम लोग कर लो। और यहाँ हो जाएगा माइनस 21 24 आयोटा प्लस 9। तो ये हो गया, जो है वो है, वापस लिख देते। तो अगर मुझे फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन जैसे ये चाहिए वैसे ही लिखना है, तो मैं इसको x1 माइनस 2 आयोटा लिख देता हूँ, इसको भी x2 माइनस 2 आयोटा, दोनों में से माइनस एन कॉमन निकाल के दोनों में मिल के फिर 2 हो गया। x3 माइनस 2 आयोटा, इन दोनों में से माइनस एन कॉमन निकले और ये फिर 2 हो गया, जगह बदल गई। अब इसी एक्सप्रेशन में हम क्या पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस 2 आयोटा पुट कर देंगे। तो सेम टू सेम होने वाला 4 टाइम्स माइनस 2 आयोटा का होल पावर 4 प्लस 8 टाइम्स माइनस 2 आयोटा का पावर 3 माइनस 17 माइनस 2 आयोटा का पावर 2 माइनस 12 माइनस 2 आयोटा प्लस 9 इक्वल्स टू 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हमने x की जगह पुट किया ना, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 आयोटा माइनस x1 माइनस 2 आयोटा माइनस x2। ये थोड़ा लिखने में टाइम जाएगा है, तो आप समझ गए होंगे, समझदार हो तुम लोग, समझाना क्या भाई, चेहरे समझदार हो। हाँ, तो यहाँ पर ये देखो, ये वैल्यू तो सेम होगी, माइनस एन खा जाएगा, 64 होने वाला है। ये माइनस बाहर निकलने वाला है आयोटा क्यूब की वजह से, एक और प्लस हो जाएगा लेकिन, तो ये हो जाएगा 64 आयोटा हो जाएगा। तो यहाँ ये माइनस बाहर नहीं निकल पाया, माइनस 17 इंटू 4 ही हो जाने वाला है।
आयोटा स्क्वायर का माइनस आ जाएगा इसलिए प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ सही हो रहा है, सेम हो रहा है। और यहाँ पर प्लस 24 आयोटा हो गया प्लस 9, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल के ये सब फिर टूस कर देंगे। तो इसको वापस x1 प्लस 2 आयोटा, x2 प्लस 2 आयोटा, x3 प्लस 2 आयोटा, x4 प्लस 2 आयोटा कर दिए, लिख दिए। अब वही कहानी हमें करना है जो जिस इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि मैं इनका प्रोडक्ट ले पाऊँ। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हम लोग। तो जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे हो रहा है अगर, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 64 प्लस 17 इंटू 4, ये लिखना ही पड़ेगा मजबूरी। 4 से 28, 4 1 सा 4, 68, तो 64 प्लस 68 12, 132 दिख रहा है, और प्लस 9 था इधर, तो 141 हो गया। और माइनस 24 88 आयोटा दिख रहा है इनटू ये टर्म हमने, और यहाँ पर भी सेम, ये इनका एडिशन सेम था। तो ये 141 प्लस 88 आयोटा दिख रहा है इसमें। ओह क्या बात है। तो देखो 4 इंटू 4, ये देखो पैटर्न बनेगा a माइनस बी ए प्लस बी। 4 इंटू 4 तो 16 हो गया। जब ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होंगे तो हम जानते हैं, अभी लिखे थोड़ी देर पहले, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस 4, x2 स्क्वायर प्लस 4, x3 स्क्वायर प्लस 4, x4 स्क्वायर 4 प्लस 4। ओहो बच्चों, a माइनस बी ए प्लस बी दिख रहा है, तो 141 का होल स्क्वायर प्लस 88 का होल स्क्वायर बाय वैल्यू तो गजब आ रही है, होल बाय 16, जो कि मैं नहीं लिखूँगा, तुम लोग करना है काम। हाँ टीचर, हमारा काम ही है, राइट, टीचर का काम ही है भाई, आगे तुम लोग कर लो कैलकुलेशन, है ना, तो कर लो फिर। चलो जो भी वैल्यू आएंगी इंशाल्लाह सेम सही होना चाहिए, सही रहेंगी, ठीक है। फिर लास्ट में आप 125 बाई 16 से कंपेयर कर देना। ओ 16 तो सेम आ गया, ऊपर की वैल्यू 125 m से कंपेयर करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ m। ओके चलो बाय।